हेलो फ्रेंड्स, डेस्टिनी ब्राउज़र के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे राहु और केतु के बारे में, पर उससे पहले जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट से इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि हमारी नई वीडियोज़ आप तक जल्द से जल्द पहुँच सकें। तो फ्रेंड्स, छाया ग्रह राहु और केतु का वैसे तो अपना कोई अस्तित्व नहीं होता, लेकिन ज्योतिष शास्त्र में इन्हें बहुत ही नेगेटिव माना जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि राहु केतु पापी ग्रह की श्रेणी में आते हैं और ऐसा माना जाता है कि इनकी छाया पड़ने मात्र से व्यक्ति की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। अपना अस्तित्व न होने के कारण कुंडली में राहु केतु का प्रभाव अन्य ग्रहों की स्थिति पर आधारित होता है। साथ ही राहु केतु की महादशाएं व्यक्ति के लिए बेहद कष्ट लाती हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ये बुद्धि का ग्रह माने जाते हैं, इसलिए इसके प्रभावों के कारण व्यक्ति कुछ ऐसे कदम उठा लेता है जो उसके मान सम्मान के पतन की ओर उसको ले जाते हैं। राहु के दुष्प्रभाव से व्यक्ति भय, भ्रम, बुरी आदतें, दुश्मनी, बेईमानी, धोखेबाजी, अनावश्यक तनाव का शिकार हो जाता है। वहीं केतु का दुष्प्रभाव धन के अनावश्यक अपव्यय, नींद की परेशानी, संतान उत्पत्ति में रुकावट और ग्रह कलह जैसी परेशानियां देता है। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में राहु केतु की दशा कब आएंगी और कब तक रहेंगी, तो आप अपनी कुछ डिटेल्स हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, जैसे कि आपका नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका बर्थ टाइम और आपका जन्म स्थान। हम आपको बताएंगे कि आपकी ये दशाएं कब से शुरू हो रही हैं और कब खत्म होंगी। तो दोस्तों, आप सबने यह तो सुना ही होगा कि राहु और केतु जो ग्रह हैं सूर्य चंद्रमा से द्वेष रखते हैं। इस द्वेष के चलते वे सूर्य चंद्र को ग्रहण लगाने का प्रयास भी करते हैं। पर क्या आप जानते हैं ऐसा क्यों है? तो इसे जानने के लिए आइए आपको पहले राहु और केतु की उत्पत्ति कैसे हुई ये जानना होगा। श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार महर्षि कश्यप की पत्नी दनु के पुत्र विपरिचित का विवाह हिरण्यकश्यप की बहन सिंगिका से हुआ था। सिंगिका के गर्भ से हुआ पुत्र का नाम स्वर भानु पड़ा। स्वर भानु को सिंगी के नाम से भी जाना जाता है। जब देवताओं और दानवों ने क्षीर सागर का मंथन चल रहा था, तो उससे कई रत्नों के साथ ही अमृत की प्राप्ति भी हुई थी। ये सुनिश्चित करने के लिए कि अमृत का वितरण केवल देवताओं को ही हो, इसीलिए भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण किया, जिससे सारे दैत्य मोहिनी के मोह पाश में फंस गए और विष्णु जी ने देवताओं को अमृत पान कराना शुरू कर दिया। जब स्वर भानु को इस पर संदेह हुआ, तब वे देवताओं का वेश धारण करके सूर्यदेव तथा चंद्रदेव के पास ही बैठ गया। विष्णु जी जैसे ही स्वर भानु को अमृत पान कराने लगे, तभी सूर्यदेव और चंद्रदेव ने स्वर भानु को पहचान लिया और विष्णु जी को इसके बारे में सूचित किया। विष्णु जी ने उसी समय अपने सुदर्शन चक्र से उसके मस्तक को धड़ से अलग कर दिया, पर तब तक अमृत की कुछ बूंदें स्वर भानु के गले में पहुंच चुकी थी, जिससे वह सर तथा धड़ दोनों रूप से ही जीवित रहा। तभी से सर को राहु तथा धड़ को केतु माना जाता है। दोस्तों, जहां राहु और केतु के बुरे प्रभाव आपको राजा से रंक बना सकते हैं, वहीं राहु और केतु अगर जातक से प्रसन्न हो जाएं, तो राजकीय सुख, राजयोग, उच्च स्थान, धन दौलत इत्यादि भी देते हैं। तो आइए आपको बताते हैं कुछ उपाय जिनको करके केतु को प्रसन्न करके उनके दुष्प्रभाव से बच सकते हैं। दोस्तों, राहु ससुराल पक्ष का कारक है, इसीलिए राहु को प्रसन्न रखने के लिए ससुराल से अच्छे संबंध बना के रखने चाहिए। साथ ही माथे पर चंदन का तिलक लगाने से और भोजन कक्ष में ही भोजन करने से भी राहु का दुष्प्रभाव कम होता है। राहु की दुष्प्रभाव कम करने के लिए आप माँ सरस्वती की आराधना भी कर सकते हैं और सरसों, मूली, कंबल, काले तिल, सतनजा का दान भी कर सकते हैं। दोस्तों, राहु का बीज मंत्र है ओम भ्राम भ्रीम भ्रोम सह राहवे नमः, जिसको 108 बार रोज जाप करने से भी राहु को शांत किया जा सकता है। तो अब देखते हैं कि केतु को कैसे प्रसन्न रखा जा सकता है। दोस्तों, केतु से लाभ लेने के लिए संतान से अच्छे संबंध रखने चाहिए एवं भगवान गणेश की आराधना करनी चाहिए। कुत्ते को रोटी खिलाने से भी केतु के अच्छे प्रभाव मिलने लगते हैं। दोस्तों, केतु का बीज मंत्र है ओम श्राम श्रीम श्रोम सह केतवे नमः। इसके 108 बार रोज जाप करने से
केतु ग्रह के अच्छे प्रभाव मिलने लगते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। हम फिर आएंगे आपके लिए एक नई वीडियो लेके, जो कि आपके लिए ज्ञानवर्धक साबित होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद फ्रेंड्स, थैंक यू।